एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और रात के 10 बज गए हैं। ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम घंटी बजाओ का, जिसमें हम बनते हैं आपकी आवाज। दिल्ली के मुंडका की इमारत में लगी आग ने वहां पर फंसे हुए लोगों के परिवारों की सांसें 8 घंटे तक रोक कर रखी। लेकिन फिर क्या हुआ? 27 परिवार सूने हो गए, उनकी जिंदगी लुट गई और दूसरी तरफ 2 दर्जन से ज्यादा परिवार भटकने को मजबूर हो गए, क्योंकि इमारत में काम करने वाले उनके प्रियजन आज उनके बीच हैं भी या नहीं, और हैं तो कहां पर हैं, किस हाल में हैं, इसका पता बताने वाला कोई नहीं। एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत जिसमें दफ्तर चलता है, फायर का एनओसी नहीं है, उसे आग खाक में मिला देती है और पीछे छोड़ देती है आंसू ही आंसू। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इन आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? देखिए ये रिपोर्ट और गुनहगारों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। इस बिल्डिंग में आदमी है। हमें तो पहले लगा कि किसी और फैक्ट्री में लगी होगी, लेकिन बाद में पता चला उसी में लगी है। तकरीबन जैसे डेली वाइज अपने जॉब पे निकलते हैं ऐसे निकले थे। उसके बाद मेरे को जो पता लगा है 4 से 5 बजे के करीब मुझे पता लगा है। मैं गया हूँ वहाँ से और यहाँ तक मैंने अभी तक जो छानबीन करी है, मुझे अभी तक ये मिली नहीं है कहीं पे। वो मुझे दिखाई दी थी ना, जैसे मैं आया था भाग के, तो वो यहाँ पे खड़ी थी। मेरी थी आग लग गई ऑफिस में, जल्दी आ जाओ। बस मैंने लास्ट बार उसको छज्जे पे देखा था, 2 लड़कियां थी उसके साथ। फिर मैं उसको ही देखने के लिए मैंने ये गेट, मैंने कहा इस गेट से घुस जाऊंगा ऊपर। जैसे मैं अंदर घुसा ना, वैसे शीशे टूटने लगे। फिर वो मैंने ऐसे हाथ करा तो सारा शीशे वो हाथ पे आके मेरे लगे। 1 साल हो गया उसको ड्यूटी करते हुए। सुबह जाते हुए मैं देखी थी, शाम को मेरे को नहीं दिखाई दी। में काम करती थी, मेरी बच्ची ना निकल पाया। इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या हुआ है। एटलीस्ट अगर हमारी भाभी नहीं भी है तो कम से कम हमें बताया तो जाए। 5 हॉस्पिटल में लेके आया, सरकारी बड़े बड़े जितने भी, सब दर्जन वर्जन। संजय गांधी, किसी में कुछ नहीं पता। ये है दिल्ली वासियों के दिल का दर्द, अपनों को खोने का दर्द, लापरवाही किसी और की और उसका खामियाजा भुगतने का दर्द। 27 जिंदगियों के खत्म हो जाने की कहानी शुक्रवार शाम को शुरू हुई और अब भी 2 दर्जन परिवारों की अपनों के लिए तलाश जारी है। शुक्रवार शाम 4 साढ़े 4 बजे के करीब जब दिल्ली के मुंडका इलाके में आग ने इस 4 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में लिया, तो हर गुजरते घंटे के साथ तस्वीरें और भी भयावह होती चली गयी। इस बिल्डिंग में आदमी है। इमारत की पहली मंजिल के सीसीटीवी गोदाम में लगी आग ने धीरे धीरे पूरी इमारत को लीलना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने तमाम तरह की कोशिशें की, सीढ़ियां लगाईं और इमारत में फंसे लोग खिड़कियों बालकनियों पर जिंदगी की आस में खड़े रहे। कुछ ने छलांग भी लगा दी और यहाँ खड़े इन लोगों में ही शायद थी मुस्कान भी। भाई इस्माइल ने सारी कोशिश कर डाली मुस्कान को बचाने की। दोनों के बीच हादसे के वक्त बात भी हुई, लेकिन देखते देखते इस्माइल की सबसे छोटी बहन परिवार की मुस्कान अपने साथ लेकर न जाने कहां चली गई। इमारत में दाखिल होने की कवायद में इस्माइल को हाथ में चोट भी लग गई। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई जो अपनी बहन की तलाश कर रहे हैं और इनकी बहन इसी बिल्डिंग में काम करती थी जहां पर आग लगी है। इस्माइल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब आपको खबर मिली आग लगने की? 4 बजे, 4:45 के आसपास। उस वक्त क्या आप कह रहे थे उनसे? क्या वो मुस्कान जी आपसे क्या कह रही? वो यही कह रही थी मेरा दम घुट रहा है और जल्दी से बचा लो, आग बहुत लग गई है। हम तो दूसरी बिल्डिंग में घुस के वो दीवारें तोड़ रहे थे तो अंदर घुस जाएं। छत पे चढ़ गए, छत पे से चढ़ा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी इसकी। मिसिंग है, अभी पता ही नहीं चल रहा। आप इसके अलावा भी आप कहीं अस्पताल भी गए थे पता कर? पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल हो हैं हम तो।
बहन को ढूंढते ढूंढते थक चुके इस भाई की हालत शुक्रवार देर रात ऐसी थी। वो मुझे दिखाई दी थी ना, जैसे मैं आया था भाग के तो वो यहाँ पे खड़ी थी। लेकिन मुस्कान समेत यहाँ फंसे सभी लोग धीरे धीरे इमारत की आग की चपेट में आ गए। इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। मुंडका मेट्रो लाइन के पिलर नंबर 545 के बेहद करीब है ये बिल्डिंग और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। देर रात तक यहाँ से दर्दनाक तस्वीरें आती रहीं और आग में फंसे लोगों के परिजन भी यहाँ जमा होने लगे और आखिरकार इस आग ने कुल 27 जिंदगियां ले ली। एसआई टेक्नोलॉजी इंडिया नाम की जिस कंपनी में ऑफिस में आग लगी, उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों समेत कुल 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का पता तक नहीं है। किसी की बहन नहीं मिल रही तो कहीं एक बहन आंख में आंसू लिए अपने भाई की राह देख रही है। क्या वो इसी फैक्ट्री में काम? जी कभी नाइट में भेज देता, गाड़ी पे भेज देता था मालिक भी। अच्छा। तो बता देता था कि हम लेट आएंगे, तो 1-2 बजे तक आता था। कभी कभी सुबह 3-3, 4-4 बजे आता था नाइट ड्यूटी करके। कल कितने बजे वो आए थे ड्यूटी? अब सुबह तो वही 9:30 बजे तो 10 बजे तो आ ही जाता है ड्यूटी पे। अब उसके बाद से पता नहीं, घर तक पहुंचा ही नहीं है, ना फोन गया एक भी। और ये है अस्पताल की तस्वीर, जहां परिवार इमारत में फंसे अपने रिश्तेदारों की खोज में इंतजार में बैठे हैं। गुमसुम बैठे ये शख्स अपनी पत्नी की संभावित मौत की वजह से कुछ बोल तक नहीं पा रहे। कुछ भी पूछे जाने पर बस आंसू छलक आते हैं। आखिरी बार राब्ता कब हो पाया था, बता पाएंगे? देखिए, भावुक परिजन आपको तस्वीर में नजर आएंगे। जाहिर तौर पर ऐसे में बात करना बेहद मुश्किल है परिजनों के साथ, उनका बताना कुछ मुश्किल है। केवल वो अब ये चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ उस पूरी घटनाक्रम में, क्या उनके परिजन जिंदा हैं या फिर उनकी हालत गंभीर है, उन्हें कम से कम जानकारी दी जाए। ये बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन इनका भाई बताता है कि भाभी की राह घर में 3 छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ है, एटलीस्ट अगर हमारी भाभी नहीं भी है तो कम से कम हमें बताया तो जाए। लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, वो है तो कहाँ है, नहीं है, क्या है, कुछ कंफर्म नहीं कर रहा। आपकी भाभी के बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे हैं तीनों। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मुंडका इलाके में, जहां पर कल शाम आग लगी थी बिल्डिंग में और हम उस बिल्डिंग के ठीक बाहर मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। आग को लगे तकरीबन 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। सर्च अभी भी मलबे में, आग में ज़िंदगी की तलाश जो है वो अभी भी की जा रही है। अब तक 27 लोगों की जानें जो है वो इस अग्निकांड में जा चुकी हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही एक जो ज़रूरी तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आग का रूप जो था वो कितना विकराल था। आप बिल्डिंग के आसपास की, जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके आसपास की जो इमारतें हैं, अगर आप उनकी छत को देखें तो आप इस अंदाज़ा लगा पाएंगे पूरा आग का जो मलबा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। जो छत है, जो जितनी भी बिल्डिंग में जो काम होता था, इंटरनेट राउटर बनाने का काम होता था, सीसीटीवी के पार्ट्स असेंबल का काम होता था, उसके गोदाम में आग लगनी शुरू हुई और आग की लपटें जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगी और इसी आग ने दिल्ली वासियों के दिलों को दहला दिया। शुक्रवार देर शाम से ही अपनों के लिए जगह जगह भटकते रहे लोग और इस महिला के आंसू इसकी गवाही दे रहे हैं। मौत की आशंका और जिंदगी की आस के बीच झूल रहे हैं इसी तरह ढेरों परिवार। सास आशा देवी अपनी बहू मधु के बारे में बात करते हुए बिलख पड़ी। हमारे साथ ऐसे ही एक और परिजन भी हैं जो अपनी बहू की तलाश में यहाँ आई हैं और इनकी बहू भी उस फैक्ट्री में ही काम करती थी। क्या नाम है आपका? मधु। अच्छा मधु जी, बहू का क्या नाम है? बहू का ही मधु नाम। बहू का नाम है मधु। तो क्या काम करती थी वो यहाँ पे? इसमें कैमरा बनता था, आरा बनता था, वाईफाई। अच्छा। इसी में काम करती थी, मेरी बच्ची ना निकल पाया। मेरा बच्चा नहीं निकल पाया, कोई पता नहीं चला।
रात से ही उनको रात से ही सब जगह ढूंढ लिया, हॉस्पिटल से यहाँ तक। मेरे बच्चे का कोई खबर नहीं। और बेटा क्या कहता है? बेटा मेरा गाड़ी चलाता था। मेरा बेटा गाड़ी चलाता, वो भी बहुत दूर था जब हादसा हुआ। तो पुलिस से कोई जानकारी मिली? पुलिस कोई जानकारी नहीं दिया, पुलिस तार भगा दिया। अच्छा बताएंगे ना। यशोदा भी इसी इमारत में काम करती थी और अब उसकी कोई खबर नहीं है। रिश्तेदार गम में डूबे हैं। प्रशासन से शिकायत में आंखों से आंसुओं के साथ अंगार बरस रहे हैं। वैसे इनके गुस्से का, इनके आंसुओं का हिसाब देगा कौन? मेरी भांजी थे, भांजी। कब से काम करती थी वहाँ पे और उनका क्या नाम है? 3 साल से काम कर रहे थे, यशोदा नाम है। जब आग लगी उसके बाद क्या आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं हुआ। कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं? मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे आप आए पूछने वैसे सब आगे पूछ रहे हैं, पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। इमारत का मालिक मनीष लाकड़ा फरार है। रिहायशी इमारत में दफ्तर कैसे चल रहे थे? कब्र बन गई इमारत को फायर एनओसी नहीं, एमसीडी क्या कर रही थी? एमसीडी जिसके अंदर आती है यानी बीजेपी पार्टी, वो खुद आपको घेर रही है। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुनहगारों को सजा की बात करके जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था, वो एमसीडी का इसमें कोई कंसर्न भी नहीं है। वो आज की बिल्डिंग नहीं बनी, बहुत पुरानी 20 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस मां को उससे क्या? इसे बस ये पता है कि 20 साल की इसकी बेटी सुबह इससे मिलकर निकली थी, लेकिन शाम को लौटी नहीं। जले हुए शवों की शिनाख्त भी करने के लिए भाई को बुलाया गया, लेकिन वो बहन को पहचान न सका। सवेरे 7 बजे से बैठी, उनका कोई कुछ नहीं पता चला। अभी अंदर लड़का गया था, वहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी है कौन सी नहीं है, कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आ रहा। उसमें 1 साल हो गया उसको उसमें ड्यूटी करते हुए। सुबह जाते हुए मैं देखी थी, शाम को मेरे को नहीं दिखाई दी। पूरा दिन निकल जाने के बाद भी जिस तरह तड़प रहे हैं ये परिवार वाले, बिलख रहे हैं भाई बहन, माँ बाप और पति पत्नी। आंसुओं से सैलाब बनकर बह रहा है दर्द और रोष। इन रोते बिलखते लोगों का, इन आंसुओं का हिसाब तो देना होगा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुंडका में लगी आग में मारे गए 8 लोगों की शिनाख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के नाम भी जारी कर दिए हैं, जिनके नाम बताए जा रहे हैं तानिया भूषण, मोहिनी पाल, यशोदी देवी। इनकी मौत हुई है और 8 जिनकी शिनाख्त हो गई है, ये उनके नाम जारी किए गए हैं। रंजू देवी, विशाल और दृष्टि की भी जान चली गई है, जिनकी शिनाख्त फिलहाल हो चुकी है। कैलाश जयानी भी उनमें शामिल हैं और अमित जयानी, इनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। तो मुंडका अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। दिल्ली की आग में मारे गए 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, बाकियों की पहचान होना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।